30/4/2023 को हम एक प्रदेश स्तरीय सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग रखे रहे। सम्राट चौधरी जी मौगा बोले थे कि वैसे वार्ड सदस्य मौगा है। बिहार वार्ड सचिव संघ के उपाध्यक्ष मोनू जी हैं। मोनू जी, क्या लगता है कि क्या रणनीति होगा आप लोग का? क्योंकि बहुत सारी मुद्दा आपने बताया है, पहले भी अपने चैनल के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन अब आगे का रणनीति क्या होगा? 144 दिन आज हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज 144 दिन से हम वार्ड सचिव संघ पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया है। यदि संज्ञान में लिया भी है तो सिर्फ आश्वासन का पिटारा दे करके हम लोग को पुनः गर्दनी बाग में ही भेज दे रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए, वास्तु स्थिति को देखते हुए हम वार्ड सचिव संघ ने यह निर्णय लिया है कि 30/4/2023 को हम एक प्रदेश स्तरीय सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग रखे हैं और इस मीटिंग में हम यह निर्णय लेंगे कि यह जो निकम्मी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही है, इसको जवाब हम किस नियम के तहत दें और कैसे हम सरकार को जवाब दें ताकि सरकार हमारी मांगों को संज्ञान में ले। तो 30/4/2023 यानी कि 30 अप्रैल को पटना के गर्दनी बाग में वार्ड सचिव संघ के जो भी कमेटी के मेंबर्स होंगे उनके साथ एक वार्ता होगा। उसमें सभी मेंबर्स आएंगे और उस वार्ता में यह तय होगा कि आगे का रणनीति क्या होगा। क्या सरकार के पटना के हाई कोर्ट गए, आप हाई कोर्ट का CWJC 15 आप उस केस को खोल करके देख सकते हैं। जज साहब ने साफ ऑर्डर कर रखा है कि आप पंचायती राज विभाग में जाइए, बिहार सरकार के पास जाइए, आपका मांग जायज है। बिहार सरकार जब आपकी मांगों को नहीं सुनती है तब फिर आप हमारे दरवाजे पे आइए, आपके लिए दरवाज़ा 24 घंटा खुला हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया और उसके बाद हम लोगों ने धरना, जैसे ही पंचायती राज विभाग में गया तो पंचायती राज विभाग भी हमारा मांग को संज्ञान में लिया, लेकिन कहीं ना कहीं दोहरा नीति को अपनाते हुए पंचायती राज विभाग भी इस मामले को टालते गया। इस स्थिति को देखते हुए हम वार्ड सचिव संघ ने एक रणनीति बना करके पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का तिथि जारी किया और पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन शुरू किया। यानी कि हम लोग उस समय 14 दिसंबर 2021 में पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन यहाँ पर आकर के दिया और निरंतर हम लोग 26 दिसंबर 2021 तक पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दिया। हम लोग रणनीति प्रदेश कमेटी और सभी जिला कमेटी मिल करके रणनीति बनाते गए, लेकिन यह बिहार सरकार, उस समय के पंचायती राज मंत्री, ढीठ मंत्री कान में करुआ तेल डाल के सोई रही, हम लोगों को मांगों को संज्ञान में नहीं लिया, जिसको देखते हुए पंचायती राज मंत्री के जो जनता दरबार लग रहा था बीरचंद पटेल पद के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना ना दे करके हम लोग पूरे बिहार के जितने भी वार्ड सचिव हैं लगभग 95,000 की संख्या में सब अपनी मांगों को लेकर के उनके समक्ष चले गए जनता दरबार में। अब जब हम लोग उनको सूचना मिल गया कि वार्ड सचिव आ रहे हैं जनता दरबार में अपनी मांगों को लेकर के अपना बात रखने के लिए, तो महोदय जनता दरबार ना लगा करके वैशाली भाग गए। तब हम लोग को सूचना दिए उनको कि हम लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, आप तक अपनी मांगों को रखने के लिए। तब उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन वहाँ पर भी अपना ढीठपन का रवैया का एक परिचय दिए। उन्होंने प्रशासन को कॉल करके हम वार्ड सचिवों पर बेरहमी से लाठी चार्ज करवाए, जिसमें हमारा 3 वार्ड सचिव भाई शहीद भी हो गए। लेकिन
हम लोग भी कसम खा रखे हैं, जब तक हम लोग अधिकार नहीं देगी यह बिहार सरकार, तब तक बिहार सरकार के पीछा नहीं छोड़ेंगे, निरंतर धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। जैसा कि आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि 4 दिसंबर 2022 से निरंतर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसका आज 144 दिन हो गया। 144 दिन हो गया। 144 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया है, जिसको देखते हुए हम वार्ड सचिव संघ के प्रदेश कमेटी और सभी जिला अध्यक्ष मिलकर के एक बैठक का तिथि जारी किए हैं और इस बैठक में हम लोग यह निर्णय लेंगे कि यह गूंगी बहरी सरकार को किस तरह से हम लोग जवाब देंगे कि यह बिहार सरकार, गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द संज्ञान में लेगी। तो 30/4/2023 को यही पटना के गर्दनी बाग में हम लोग प्रदेश तो और भी जो हमारे आपके वार्ड सचिव संघ के मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, उनको भी ये सूचना दे रहे हैं कि आप आइए गर्दनी बाग में। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम 1,14,691 वार्ड सचिव साथी को यह जानकारी देना चाह रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग में 30/4/2023 को प्रदेश कमेटी के साथ साथ जिला कमेटी का भी बैठक रखा गया है और इसमें और भी जितने भी जुझारू साथी हैं, सभी जुझारू साथी को भी बुलाया गया है। यदि आप तक यह मैसेज नहीं गया है बैठक का, तो आपसे भी हम आग्रह रूपी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इस बैठक में भाग लीजिए और इस बैठक में भाग लेकर के आप भी रणनीति के ऊपर अपना विचार विमर्श रखिए, ताकि हम लोगों का जो रणनीति बन रहा है यह रणनीति सफल हो और यह बिहार सरकार को हम लोग जवाब देने में समर्थ हों। अच्छा, वार्ड सदस्य के अंतर्गत आपने काम किया है वार्ड सचिव का, और वार्ड सचिव पद के लिए बोला जाता है कि यह जो है कागजी प्रक्रिया जो भी होती है वार्ड के अंदर का, वो सारी प्रक्रिया को वार्ड सचिव देखते हैं और उसके लिए रखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि यह जो मांग लेकर बैठे हुए हैं, कितने वार्ड सदस्य का मैसेज आता है कि यह जो मांग लेके बैठे हुए हैं, कितने वार्ड सदस्य का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि यह मांग जो रख रहे हैं वार्ड सचिव के, यह गलत मांग है, ये तो कागजी प्रक्रिया के लिए बने थे। बिल्कुल, आपके पास जो मैसेज आया है इसका एक छोटा सा जवाब है। जिस समय पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, ऐसे ऐसे वार्ड सदस्यों को मौगा वार्ड सदस्य बोले थे। अभी वर्तमान में जो पंचायती राज मंत्री हैं, ऐसे ऐसे वार्ड सदस्यों को जाहिल वार्ड सदस्य बोले हैं, अनपढ़ वार्ड सदस्य बोले हैं। उनको इतना पता नहीं है कि आप ही के कार्यभार में सहयोग देने के लिए वार्ड सचिव के पद का सृजन किया गया। जैसे मुखिया जी के कार्यभार में सहयोग देने के लिए पंचायत सचिव पद सृजन किया गया है और विधायक जी के सहयोग देने के लिए, विधायक जी को सहयोग देने के लिए उनका एक सेक्रेटरी का सृजन किया गया है। प्रमुख साहब के सहयोग देने के लिए बीडीओ साहब के पद का सृजन किया गया है। आपको जब इतना पता नहीं है कि हम लोग काम नहीं किए हैं, अरे मूर्ख वार्ड सदस्य भैया, जब हम काम नहीं किए हैं तो आप कहाँ से काम कर दिए? आप काम किए हैं तब हम काम किए हैं, आप नहीं काम किए हैं तब हम काम नहीं किए हैं। इतना परिचय, आप इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि आप काम किए हैं तब आप ही के काम का लेखा जोखा हम बनाएंगे और सरकार को भेजेंगे। आपने काम नहीं किया है तब हम काम नहीं किए हैं, आपने काम किया है तब हम निश्चित काम किए हैं और सरकार तक लेखा जोखा भेजने का काम किए हैं। अच्छा, ये देखा जा रहा था कि आप 144 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो इसके दौरान भी देखा गया था कि गर्दनी बाग के इसी धरना स्थल पर वार्ड सदस्य भी धरना करने आए थे। तो बताइए कि वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी भेद जो है नहीं, वार्ड सदस्य के साथ हम लोग का कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि वार्ड उन लोगों के मन में है। नहीं, उन लोगों के भी मन में नहीं है, वैसे ही लोगों को मन में है जिनके लिए सम्राट चौधरी जी मौगा बोले थे कि वैसे वार्ड सदस्य मौगा है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी
ऐसे वार्ड सदस्य को अनपढ़ और जाहिल बोले हैं, वैसे वार्ड सदस्य हम लोगों को खिलाफ आवाज़ उठा रहे होंगे। लेकिन जो भी वार्ड सदस्य यहाँ पर धरना देने के लिए आए, उनका मांग जायज़ है, क्योंकि उनको वार्ड के लोगों ने चुन कर भेजा है वार्ड के विकास के लिए, और यह निकम्मी सरकार वार्ड में कोई काम दे ही नहीं रही है। तो वो तो भाई अपना जिस काम के लिए चुन करके आए हैं उनको काम नहीं मिलेगा तो सरकार को ही ना घेरेंगे। निश्चित घेर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं, उनका भी जायज़ है। तो डंका पीटने के लिए सभी वार्ड सचिव जो है वह तैयार हैं। 30 अप्रैल 2023 को इसी पटना के गर्दनीबाग में धरना देने वाले हैं, एक रणनीति बनाने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वार्ड सचिव संघ के मेंबर्स, वो सभी प्रदेश कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो आए गर्दनीबाग के इस धरना स्थल पर, जिला अध्यक्ष आए और इस रणनीति में अपना भी कुछ विचार सहमति दे, विचार प्रदान करे। और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना।